हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में जो रकम है, और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी बीट का सा धुआं उठा, भट्ठी का सा धुआं उठा, और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तरीक हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हर यावल या किसी दरख्त को जर न पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का अख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमियों को होती है। उन दिनों में आदमी मौत को ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरत उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सूरज के ताज थे, सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं, और उनके दुम बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंग भी थे, और उनके दुम्बों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपनून है। पहला अफसोस हो चुका, देखो इसके बाद दूसरा अफसोस होने वाला है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज फिर से खुदा की हुजूरी में आने के लिए, खुदा के बड़े फजल के लिए, उसके रहम के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हमारी जिंदगियों में किया है कि हम अपने खुदा के हुजूर आ सके हैं। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। दिल दुख से, गम से भरा हुआ है। मैं अपनी बात करता हूँ, सबकी नहीं। आपकी अपनी अपनी कंडीशन है, फीलिंग है। इस बात के लिए कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ सुनाया जा रहा है, या जो कुछ बताया जा रहा है, जिंदगियों में बिल्कुल उसके उलट असर आ रहा है। जो कुछ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, किसी बात का भी असर जिंदगी में नजर नहीं आता। कि किसी बात का असर हो जाए, कोई डर आ जाए, खौफ आ जाए, बंदा थरथरा जाए, कांप जाए, कोई बात भी असर नहीं करे। ऐसे लगता है जैसे बीमारी लाइलाज हो चुकी है, कोई मेडिसिन काम नहीं दे रही। नस्ल इंसानियत उस बीमारी की हालत में पहुंच चुकी। नस्ल इंसानियत बीमारी के उस दर्जे तक पहुंच चुकी है जहां पर वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। कलाम के वो हिस्से बयान हो चुके हैं या हो रहे हैं
जिनको एक दफा सुनने से ही इंसान खौफजदा हो सकता है, डर सकता है। और डर तो इस कदर भी होता है कि बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है और बंदा मर जाता है। जब बंदा बहुत ज्यादा खौफजदा होता है तो हार्ट अटैक से बंदा मर सकता है। लेकिन यहां तो किसी को पसीना तक नहीं आता है। मरना तो फिर बहुत आगे की बात है। पसीना तक नहीं आता कि जब बंदे को हार्ट अटैक होना शुरू होता है तो पसीना ही आ जाए, वो भी नहीं आता है। अभी तक कहर के प्याले या हम नरसिंगों को पढ़ रहे हैं, मोहरों को हमने पढ़ा है। मोहरों को पढ़ा, समझा जमानों में खुदा ने क्या कुछ किया। आज हम किस जमाने में से गुजर रहे हैं, साफ साफ बता दिया गया कि हम जमाने के बिल्कुल आखिर पर खड़े हैं। मजाल है किसी बात का असर हो जिंदगी। मजाल है कि दुआया जिंदगी पहले 2 मिनट थी, आज 3 मिनट हो गई है। मजाल है कि पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज हम पढ़ना शुरू कर दिए। पहले हम रोजे नहीं रखते थे, आज हम रोजे रखना शुरू हो चुके। किसी भी बात का असर नजर नहीं आता। बताया गया है कि रूहुल कुदस जिंदगियों में ना हो तो बंदा बेकार है। बताया गया कि रूहुल कुदस जिंदगी में ना हो वो मसीह का बंदा नहीं है। क्या नहीं बताया? आपको पता नहीं है? फिर छठी मोहर बताई गई। छठी मोहर में क्या होने वाला है, फिर इनके दरमियान क्या होने वाला है। फिर बताया गया है उसके साथ हमारी फिक्रमंदी कितनी। आपने आपसे जरा पूछ के देखें, किसी के दिल पर कोई असर हुआ है? कम से कम मुझे किसी एक बंदे की जिंदगी में नजर नहीं आता। किसी एक बंदे की जिंदगी में भी फर्क नजर नहीं आता। सबकी बात कर रहा हूं। जैसे नजर आना चाहिए था किसी में भी नजर नहीं आ रहा। सोचे वहीं की वहीं हैं, ख्याल वहीं के वहीं हैं। बस महदूद से एरिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते, वो बस बाइबल पढ़ने के चक्कर में हैं, बस उससे आगे बढ़ने के चक्कर में नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में उस बाइबल को पूरा करने के चक्कर में नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि दिल दुखी है, परेशान है। मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर आप अपने इख्तियार में नहीं हैं तो मेरा इख्तियार आप पर कैसे काम करेगा? अगर आपका इख्तियार अपनी बॉडी पर नहीं है तो मेरा कैसे आप इख्तियार मानेंगे? अगर आप अपनी बॉडी को कवर नहीं कर सकते तो मैं आपकी बॉडी को कैसे कवर कर सकता? खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा उसका करता है जो खुदा की तरफ बढ़ता है। अगर कोई खुदा की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता, क्या करेगा खुदा उसका? ये बातें इसलिए कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं कि 4 जो हमने पहली बातें पढ़ी हैं, नहायत खतरनाक बातें हैं। आज जो बात हमने पढ़ी है ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी जो इसके बाद आने वाली है वो इससे भी खतरनाक है। लेकिन हमारी फिक्रमंदी कहां पड़ी है? कितने लोग हैं जो प्रॉपर रोजा रखते हैं या कभी रखते हैं? कोई नहीं ना, क्योंकि जरूरत नहीं है। इस बात की फिक्र नहीं है। मैंने आपको एक एक रिश्तेदार का बताया था फिक्रमंदी के पैगाम में
अपनी फिक्र करें, अपने साथ वाले की फिक्र करें, अपनी मां की फिक्र करें, बाप की फिक्र करें। यहां तो सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी है, दुनियादारी की। किसी के बारे में फिक्र क्या करनी है? जब अपनी ही फिक्र पूरी नहीं हो रही तो किसी की फिक्र क्या हो सकती है? जिंदगियों में रूहानियत नजर नहीं आ रही। शायद मैं गलत सोच सकता हूं, आप अच्छे होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं। मेरा देखने का स्टाइल थोड़ा गलत हो सकता है, मैं मुमकिन है अंधा भी हो सकता हूं। आप मुझे कह सकते हैं कि भाई आपको नजर नहीं आता, हम बदले हुए, कह सकते हैं, आपके पास पूरा इख्तियार है। लेकिन मैं सिर्फ कम से कम आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं कि जैसा कलाम का जाविया दिया जा रहा है, उस जाविये में फिट होते हुए नजर नहीं आ रहा। जिंदगी में तब्दीली, रिवाइवल नहीं है। एक महदूद सर्कल है जिसमें सिर्फ हम घूम रहे हैं। जमाना किसी का वेट नहीं करता है, वक्त किसी का वेट नहीं करता। किसी का इंतजार नहीं होता। आपकी जगह पर कोई दूसरा बदलकर हवा में उड़कर नहीं जाएगा। अगर आपने जाना है तो आपको ही बदलना पड़ेगा। फैसला ये आपको ही लेना पड़ेगा कि मैंने बदलना है या नहीं बदलना है। तो इसको आज समझ लें, अपने जहनों में बिठा लें कि अगर आज आप कलाम सुनकर नहीं बदल रहे हैं, आप बदलने वाले भी नहीं हैं। आप कभी भी हवा में उड़कर जाने वाले नहीं हैं। और मैंने तो इसकी खुली मुनादी कर दी है, ये हवा में उड़ने वाला सीन भी कोई होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, हवा में उड़ने वाला कोई सीन नहीं होने वाला है। हवा फरिश्ते को बोला जाता है और हम फरिश्ते बन जाएंगे और फरिश्ते बनकर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। अगर आप फरिश्ते नहीं बने हैं, आप इस्तकबाल करने वाले भी नहीं हैं। और फरिश्ते कब बनने हैं? यहां पर बनने हैं, इस कलाम को सुनकर बनने हैं। मैंने क्या कहा, समझ आया? फरिश्ता यहां पर बनने, कलाम बनने, कलाम उड़कर जाएगा। तो अगर कलाम के साथ बनती नहीं है तो हमने बनना भी क्या है? सिवाय जानवर के हम कुछ भी नहीं। और जानवरों के लिए कोई पैगाम नहीं है कि वो बदलकर आसमान पर जाए। बदलना है जिसने, वो आज कलाम से बदलेगा, आज वो फरिश्ता बनेगा। यही हवा में इस्तकबाल है। यही क्या है? अगर आप तब्दील शुदा लोग हैं तो आप इस्तकबाल कर चुके हैं। आपने यीशु को अपने अंदर ले लिया। अगर आप बदल गए हैं तो यीशु आपकी जिंदगी में आ चुका है। यही हवा में इस्तकबाल है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे कि मैं बदल के जाऊंगा, मोटा हूं, पतला हूं, ये वो फलां फलां सोचेंगे, ये फारग बातें। जो आज नहीं बदला वो कभी भी नहीं बदला। वाज़े तालीम है, साफ बातें हैं, फिर भी अगर जिंदगी में असर नहीं है, क्या साबित कर रहे हैं या करना भी क्या चाहते हैं? क्या बताना क्या चाहते हैं? क्या सिखाना चाहते हैं अपने आप को या दूसरों को? क्या बताना चाहते हैं? खुदा की उम्मीदों पर हम कौन सा पूरे उतर रहे हैं या किस तरह से पूरे उतर रहे हैं? कौन सी बात आप तक नहीं पहुंचाई गई? कौन सा स्टाइल है जो आपको पसंद आएगा, जिससे समझ में आए कि बाइबल क्या कहती है? कौन सा तरीका है? आज तो छोटे छोटे बच्चे बाइबल को समझ गए। छोटे बच्चे आज सवाल करना शुरू हो गए। लेकिन यही समझा जाएगा कि जैसे पुरानी नस्ल मिस्र से निकली और वो रास्ते में मर गई,
आपने ठेका ले लिया है कि आपने मरना ही है, आपने आगे नहीं जाना है। कि नए हम में से बच्चे पैदा होंगे और वो चले जाएंगे। कब बदलेंगे? बातें तल्ख हैं, सख्त हैं, लेकिन मेरा दिल जख्मी है। मेरा दिल हर वक्त रोने को करता है। दिल करता है रोता रहो, हर वक्त रोता रहो। जब अपनी आंखों से अपने कलाम को शर्मिंदा हुआ देखता हूं, बातें करता हूं, मेरी ही आंखों के सामने उस कलाम की तौहीन की जाती है, मैं शर्मिंदगी फील करता हूं। खुदा क्या करता है? खुदा क्या करेगा? कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? आखिरकार फिर छोड़ देगा। लेकिन जो छोड़ दिया गया वो फिर नुकसान में जाएगा। आज तो बेहतरीन वक्त है, आज तो फजल है, हम कुछ भी कर रहे हैं, खुदा बचा लेता है, खुदा बार बार समझा लेता है, खुदा बार बार आने का मौका देता है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई बात किसी के दिल में उतर जाए और जिंदगी तब्दील हो जाए, कोई रूह वापस खुदा के पास आ जाए, कोई शख्स वापस उसके कदमों में आ जाए। भला हो जाएगा, इसको देखो बाहर जाकर, भला हो जाएगा मेरा भी और आपका भी, खुदा का भी भला हो जाएगा कि उसने जो कलाम दिया है, उसने जो पैगाम दिया है, उसने जो हमारी खातिर दुख सहा है, उसे फायदा हो जाएगा, उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आ जाएगी। वो जो गम से नढाल है, दुखी है। मैंने कितनी दफा ये बताया है, अगर आपने खुदा को देखना है तो खादम को देख लें, आपको खुदा नजर आ जाएगा। जो खादम की हालत है वो खुदा की हालत है। अगर खादम दुखी है तो खुदा दुखी है। अगर खुदा खादम रोता है तो खुदा रोता है। मैं ऐसा ही मान रखता हूं। और खुदा का रोना फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। खुदा रोएगा फिर कोई हंसने वाला नहीं है। और अगर मैं रोता रहा तो जिंदगी आपकी में भी सुकून आने वाला नहीं। फिर कहूंगा, मैं पूरे होशोवास के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं मज़बा पे रोता रहा तो जिंदगी में आपके भी सुकून आने वाला नहीं है। इस बात को लिख लें किसी जगह पर। क्योंकि खुदा ने मुझे अपनी जगह पे खड़ा किया है। कितनी देर तक खुदा के कलाम का मजाक उड़ाएंगे? यिर्मयाह यही लिखता है, ऐस पुष्ट के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। लेकिन शायद हम लिहाज करना नहीं चाहते। शायद हमें दुनियादारी ज्यादा अच्छी लगती है। शायद दुनिया की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। हमारी कोई एक दफा बात नहीं सुनता है तो हमारा दिल दुखता है। खुदा की कितनी बातों को हम मट्टी में मिलाते हैं।
कितनी बातें हर रोज अपने पैरों के नीचे रौंदती। और वो खुदा फिर वापस आता है, गम के साथ आता है, दुख के साथ। ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये हो जाएगा। लेकिन शायद कोई बात दिल में उतरती नहीं है, कोई बात कलाम की दिल में जगह लेती नहीं। खुदा बर्बाद करने से पहले सब कुछ बताता रहा, ये हम जानते हैं। पहले लोगों को भी ऐसा ही वो बताता था। यिर्मयाह को भेजा, वो ऐसी गुफ्तगू कर रहा था, काश मेरा सर पानी होगा और मेरी आंखों में चश्मे जारी रहते। क्यों रोता है? क्योंकि उसे साफ साफ नजर आता है मेरी कौम गुलामी के अंदर जा रही है। खुदा के बच्चे, खुदा के शहजादे गुलामी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन लोग थे कि वो बात मानना नहीं चाहते, लोग बात सुनना पसंद नहीं करते, उल्टा उसे कैद खाना में डालते, उसको बांधते हैं, रोटी नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, उसकी तौहीन करते हैं। लेकिन खुदा मोहब्बत करता है। सदूम अमूरा में बर्बाद करने से पहले उसने पैगाम भेजा है, लेकिन लोग मजाक उड़ाते रहे। खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में मजाक बनकर रह गया, लेकिन आखिरकार बर्बाद हो गए। बर्बादी से पहले खुदा पैगाम भेजता है। मैं कई दफा कह चुका हूं, ये वो चर्च नहीं है, इसको दूसरे चर्चों की तरह ना समझो। यहां पैगाम दिया जाता है, खास बात सुनाई जाती है, खुदा क्या करने वाला है वो प्लान जाहिर किया जाता है। लेकिन अगर आप सुनकर भी अनसुनी करेंगे, हलाकत, बर्बादी मुकर्रर है। कुछ ख्याल करें, अपना भी मेरा भी। मैंने शायद गलती की है खादम बनकर, मुझे नहीं था बनना चाहिए। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस फील्ड में कितना दर्द मिलता है, कितना दुख मिलता है। शायद मुझे अंदाजा नहीं था। मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, शायद पादरी ऐसे ही होते हैं, खादम ऐसे ही होते हैं। मैं फीलिंग को नहीं समझ सकता था कि पलूस क्यों दर्द अपने अंदर लेकर रोता है। मुझे तुम्हारी बाबत दर्द, बच्चा पैदा करने वाले दर्द लगे हुए, किसी तरीके मसीह आप में सूरत पकड़ जाए। लेकिन शायद अब अंदाजा होता है कि वो किस कर्ब से गुजर रहा था, क्यों उसको फिक्र लगी हुई थी, क्यों वो रोता है मेरी मेहनत अकारत ना चली जाए, मेरी दौड़ धूप जाया ना चली जाए। क्योंकि जब तालीम देता है लोग मानते नहीं। फिर वो बताता है मेरी हाजिरी में, मेरी गैर हाजिरी में खुदा से डरते रहो। मैं यहां पर हूं, यहां पर नहीं हूं, आप खुदा से डरते रहो। क्यों कहता है? क्योंकि कलाम जब जिंदगी में असर नहीं करता है, दिल डरता है खादम का, क्योंकि इबलीस बर्बाद करना चाहता है, इबलीस तबाह करना चाहता है। ये जो कुछ यहां पर हम पढ़ रहे मुकाशफा की किताब में, इबलीस को ओपन करके दिखा दिया गया है। इबलीस क्या कर रहा है, उसकी चालें कहां कहां से शुरू होती हैं और कहां कहां पर इसकी चालें जाती हैं। आपको कौन सी बात नहीं बताई गई? आसमान से लेकर
बाग अदन तक, बाग अदन से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर बनी इसराइल की आज़ादी तक, वहां से लेकर मलाकी से लेकर यीशु तक, यीशु से लेकर 7 ज़माने आपको बताए गए। आज जिस घड़ी वक्त ज़माने में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या आपको बताया नहीं गया है? अपने आप को रख के देखिए किसी तस्वीर के साथ, किसी भी एक तस्वीर के साथ रख के देखिए, फिर भी इससे साफ सुथरी तस्वीर आपको कहां से निकाल कर दूं मैं? आप कहां पर खड़े हैं, मैं कहां पर खड़ा हूं? कब आंखें खुलेंगी, कब जहन खुलेगा? कब तस्वीर नजर आएगी कि मैं कहां पर जिंदगी बसर कर रहा हूं? जो हलाकत के लिए छोड़ दिए गए वो तो छोड़े गए, उनको तो खुदा ने बुलाया ही नहीं, वो नहीं आए हैं। लेकिन आप तो यहां पे आते हैं, आप तो सुनते हैं, आप तो हर रोज कलाम सुनते हैं, और हर रोज कलाम सुनकर भी अगर तब्दीली नहीं है, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं कि सामरिया के लोगों को और इस्राएल के लोगों को, इस्राएल के लोगों ने गुनाह किया और सामरिया के लोगों को खुदा बेकसूर ठहरा देगा। तुम्हारी वजह से, हमारी वजह से खुदा गुनहगार लोगों को बेकसूर ठहरा देगा। क्या बताया नहीं गया है? अगर खुदा के बच्चे गुनाह करते हैं, खुदा गुनहगारों को बेगुनाह ठहरा देगा। हमारी वजह से कि तुम्हें कलाम बताया गया था, तुम्हें सिखाया गया था, अहकाम दिए गए थे, तुमने नहीं माना तो उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं। तो खुदारा रहम करें, मुझ पर भी रहम करें, अपने आप पर भी रहम करें, और साथ में खुदा पर भी रहम करें। खुदा के कलाम का लिहाज करें। खुदा दुखी है, खुदा परेशान है। ये मैं अपनी फीलिंग आपको दे रहा हूं। मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा सोचता हूं। आइए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है नामे बाब में? लिखा है 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका। अब चौथे नरसिंगे तक तो हमने इसको पढ़ा है कि चौथा नरसिंगा जब फूंका गया है तो तिहाई सूरज, तिहाई चांद, तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा है। और आगे लिखा है यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीख हो गया है। और आगे लिखा है तिहाई दिन में रोशनी, तिहाई दिन में रोशनी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं। चौथे नरसिंगे तक तो ठीक था कि कुछ ना कुछ लाइट आ रही थी, या लाइट का तीसरा हिस्सा गायब किया गया है। चौथे नरसिंगे तक तो ये ठीक था, कम से कम एक हिस्सा तारीख हुआ है, 2 हिस्से तो अभी बाकी हैं। लेकिन आज ऐसा इसके साथ नहीं है, क्योंकि उकाब उड़ते हुए बताता है 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस, 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 और 3 अफसोस में से पहला अफसोस हम आज पढ़ रहे हैं। दूसरी आयत को पढ़िए नामे बाब की। क्या लिखा है? जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक, जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी बट्टी का सा धुआं उठा, और घड़े के धुएं के बायस, घड़े के जो ऊपर से धुआं निकले है उसके बायस सूरज और हवा तारीख हो, सूरज और हवा बिल्कुल तारीख हो गई।
बड़ा अफसोस, पहला अफसोस इस बात का है कि सूरज और हवा तारीक हो गए। आपको क्या समझ में आया मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि चौथे नरसिंगे में जब इसको फूंका गया था तो तब 1/3 हिस्सा सूरज का तारीक था, लेकिन आज सूरज सारे का सारा तारीक हो गया है और हवा जो है वो भी तारीक हो गई। आपको क्या लगता है कौन सी कंडीशन है, कौन सा जमाना है, कौन सी जगह से ये बात गुजर रही है? अगर आपको चौथे नरसिंगे का याद हो तो मैंने इस पे एंड किया था, इस बात पे, ये आदम और हवा की जब पैदाइश हुई है तो उससे पहले 4 नरसिंगे फूंक दिए गए थे। 4 नरसिंगे उससे पहले फूंक दिए गए थे, लेकिन 5वें नरसिंगे को ब्रेक कर दिया गया है। 5वां, 6ठा और 7वां नरसिंगा ब्रेक है। और इसमें क्या होगा? पहली आयत में लिखा है जब 5वें ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। एक सितारा गिरा हुआ है, ना तो उसने गिरते हुए देखा है, ना उसको ये पता है कि कब गिरा है, लेकिन इतना पता है कि ये एक सितारा नीचे गिरा हुआ है। ऊपर वालों में हमने देखा है एक सितारा टूटता है, वो मशाल की तरह दरियाओं पर गिरता है, फिर पानी के चश्मों पे गिरता है, फिर वो समंदर में गिरता है। सितारों पर, तिहाई सितारों पर देखा हमने सदमा पहुंचता है, समंदर खून बनता है, ये हमने पीछे देखा है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एक सितारा, एक ऐसा गिरा सितारा जिसको एक इख्तियार मिला हुआ है, जिसको इख्तियार मिला है। और इख्तियार किस बात का मिला है? उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। इख्तियार किस बात का है? इसके पास अथाह गढ़े की कुंजी है। आपकी सोच कहां पे जा रही? अथाह गढ़े में क्या है? अथाह गढ़ा क्या चीज है? अथाह गढ़ा क्या है? एक गहरा गढ़ा, या दूसरे लफ्जों में वो जगह जिसको यहूदा ने कोड किया है। इसको पढ़ सकते हैं। इससे पहले आप इस बात को कंफर्म कर लें कि आसमान से गिरा कौन है। पांचवी आयत से पढ़िए, पहले बाब। जी, यहूदा 5वीं आयत तो पढ़ना। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बातें तुम्हें याद तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें क्या किया? हलाक किया। जो ईमान ना लाए, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा, बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दिया। उनको उसने दायमी कैद में उसने क्या किया? दायमी कैद के लिए, या दायमी कैद में तारीकी के अंदर, रोज़े-ए-ज़ीम की अदालत तक, जब तक अदालत नहीं होती तब तक उनको क्या किया है? क्या किया है? तारीकी में या कैद उनको कर रखा है।
जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। पतरस इसके बारे में लिखता है। पतरस का खात निकालिए, दूसरा पतरस, दो बाब की 4 आयत को पढ़िए। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तरी गारों में डाल। अब जहन्नम जो यहाँ पर लफ्ज है ये दुरुस्त नहीं है, इसका तर्जमा दुरुस्त नहीं, क्योंकि जहन्नम जो है ये आग की झील है। जहन्नम जो है आग की झील है। यहां पर भी जो दुरुस्त लफ्ज आएगा वो अथाह गड़ा ही आएगा, क्योंकि जहां पर बंद किया गया है वो आग के अंदर बंद नहीं किया गया है, क्योंकि आग के अंदर फेंकना अभी बाकी है। अभी इनको किसी जगह पे बंद किया गया है। पढ़िए। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि अथाह गड़े में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेज। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी एक अदालत है, तूफान का वक्त है, तूफान से पहले उन फरिश्तों का जिक्र किया गया है। अब इसको भी यहां से देखिए, यहूदा के खात में यहां पे 7वीं आयत में लिखा है पहले फरिश्तों का जिक्र किया इनका, और साथ में नीचे सदूम अमूरा की बर्बादी का जिक्र है। आप इस पॉइंट को समझिएगा, क्या लिखा हुआ है। सदूम अमूरा को बर्बाद करने से पहले इनको जोड़ा गया, नूह के दौर की बर्बादी से पहले इनको जोड़ा गया। आप लिंक पकड़ रहे, बात समझ रहे। यहां पर जब रेफरेंस दिया गया है तो रेफरेंस के साथ उसने नूह के दौर को जोड़ा है और नीचे सदूम अमूरा को भी उसने जोड़ा है, पतरस ने। यहां पर भी उसने इन फरिश्तों का जिक्र करने के बाद नीचे सदूम अमूरा को जोड़ा है। आज जिस जगह को हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी आप पढ़ेंगे कि दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि दुनिया की बर्बादी होने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है, और तबाह होने से पहले इन ही फरिश्तों का जिक्र फिर आता है। इन फरिश्तों का, जैसे नूह के दौर में बर्बाद होने से पहले इनको रखा गया, सदूम अमूरा के बर्बाद होने से पहले इनको रखा गया है, जमीन की बर्बादी होने से पहले इन फरिश्तों को रखा गया है। और वहां पर तो शायद ये समझा जाएगा कि ये बंद रहे हैं, वहां पर तो समझा जाएगा ये बंद रहे हैं, पर यहां जो आज हम पढ़ रहे हैं ये बंद नहीं, ये खुले हुए हैं। कब तक? अदालत के दिन तक लिखा हुआ है। ये अदालत का दिन लिखा हुआ है कि अदालत के दिन तक उनको हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस इस बात के लिए कि जिनको अदालत के दिन तक बंद रखा गया है, आज ये खुल सकते हैं। जिनको अदालत तक बंद रखा गया था, खुदा ने किसी को ये कुंजी दे दी है कि इनको खोल दे। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ये वो फरिश्ते जिन्होंने अपने खास मकाम को छोड़ा। सोचिए कि एक गिरा हुआ फरिश्ता ही काफी नहीं था, वो क्या कुछ नहीं कर रहा। एक फरिश्ता इतना ताकतवर है, सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करना है। एक गिरा हुआ फरिश्ता जिसको लूसीफर कहते हैं, इसका रेफरेंस हमने पहले कई दफा, हजारों दफा शायद पढ़ लिया है। यसाया 14वें बाब में उसकी 12वीं आयत में
ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर गिर पड़ा आसमान से। इसको तो हमने कई दफा डिस्कस किया, लेकिन आज इस फरिश्ते को जो गिरा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं एक गिरा हुआ फरिश्ता ये पूरी दुनिया से कवर नहीं हो रहा है। एक गिरा हुआ फरिश्ता पूरी दुनिया से ये पकड़ में नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह का कफारा भी इसके सामने बेमायनी है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। यीशु मसीह का कफारा इसके सामने बेमायनी है। आप बोल सकते कैसे? हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, कफारे पर ईमान रखते हैं, फिर भी उसको छोड़कर शैतान के साथ मिलते हैं। ये इतनी बड़ी पावर है। ऐसे ही चलता नहीं चलता, रोना तो बनता है। खुदा पूरी कायनात का मालिक, उसको हमने बेमायनी करार दे दिया है। और एक गिरी हुई गंदी चीज, गंदी हालत, गंदगी की हालत, कचरे की हालत को हम अपनाना पसंद करते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ा गया, ऐसे ही फेंका गया, गंदगी की तरह इसे जमीन पर पटक दिया गया है। और शायद आज का इंसान इस गंदगी को तो ज्यादा पसंद करता है, पर खुदा को पसंद नहीं करता। खुदा के कफारे को बेमायनी करार देता है, खुदा के बेटे की कुर्बानी को बेमायनी करार देता है। मैं सिर्फ आपको एक फरिश्ते की हालत दिखा रहा हूं। एक गिरा हुआ फरिश्ता इस कदर जोरावर हो चुका है हमारे ऊपर। एक रेफरेंस अगर मुझे मिल गया, याद आ रहा है दानियल की किताब से। ये 7वें बाब में है जी, 21 नंबर आयत। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग वही जो सींग है क्या करता है? मुकद्दसों से जंग करता है। और उन पर गालिब आता है। और क्या करता है? किन के ऊपर गालिब आता है? ये हालत हमारी है। कहने को हम मुकद्दस, कहने को हम खुदा के बच्चे, कहने को हम रास्तबाज, कहने को हम खुदा का मकदस, कहने को खुदा हमारा है, कहने को सब कुछ के खुदा हमारे ही साथ है। लेकिन जब इब्लीस जंग करता है, ये हमें हरा देता है। एक फरिश्ता मुकद्दसों को हरा रहा है। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी हकीकत क्या है? कचरा। इसकी हालत क्या है? कचरा। एक कचरा मुकद्दसीनों को कचरा बना देता है। और शायद हम कचरे का ढेर चलते फिरते घूम रहे हैं। मुकद्दसीन हार रहे हैं इससे। उसकी वजह, मुकद्दसीन आपस में रफाकत नहीं रखते हैं। उसकी वजह क्या है? मुकद्दसीन आपस में रफाकत, पर ये रफाकत में रहते हैं। लूसीफर और उसके फरिश्ते, जैसे इनका बाप कहता है, ये अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। और हम हार इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अपने बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते। उन्होंने तो लानत की कसम खाई और वो आज तक डटे हुए हैं। हमने जीने नहीं देना है, हमने इनको मौत में लेकर जाना है। वो तो दिन रात सोते ही नहीं है। वो दिन रात, हाँ, दिन को शायद थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेते हैं, हमें काम पे लगा के, चलो इन्हों का केड़ा सारी दिहाड़ी ध्यान जाना है।
लेकिन शाम जैसे ही होती है बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। हर तरह का हरामकारी का अड्डा खुल जाता है, हर तरह का जुए का अड्डा खुल जाता है, ज़िनाकारी का अड्डा खुल जाता है, हर तरह का चोरी का अड्डा खुल जाता है, हर तरह का धोखेधड़ी का अड्डा रात को ओपन हो जाता है। जितने लोग फोन करने वाले हैं गलत रात को करते हैं, क्योंकि रात को बेगैरती के सारे अड्डे खुल जाते हैं। शैतान के बच्चे अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिन को थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसलिए रात को अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। एक अकेला फरिश्ता मुकद्दसों के साथ जंग करता है। और शर्म की बात यह है कि लिखा है वो गालिब आता है। और हम अपने बाप की बात ना मानकर उसके साथ जुड़ जाते हैं। और आगे लिखा है जब तक कदीमुल अय्याम ना आए। इसका जोड़ तोड़ क्या है? इसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ यीशु है। कदीमुल अय्याम है, यीशु मसीह नासरी है। और लिखा है जब तक कदीमुल अय्याम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वक्त आ ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। जो मुकद्दस हैं जब तक सल्तनत के वारिस नहीं हो जाते तब तक ये मुकद्दसों के साथ जंग करेगा। ये एक अकेला फरिश्ता। आपको इसकी पावर समझ आ रही? आनी चाहिए। आपको ये भी शर्म आनी चाहिए कि हम अपने बाप की बात को नहीं मानते। वो तो अपने बाप की बात को मानकर पूरे उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम शायद अपने बाप की तरफ होते हैं और कभी दूसरे बाप की तरफ होते हैं। इसलिए वो हमें हराता है, इसलिए वो हमें मारता है, इसलिए हम उससे डर जाते हैं। लेकिन यहां पर आज की आयत में क्या लिखा है? उसे कुंजी दे दी गई है। उसे कुंजी दे दी गई है। दूसरे मायनों में इन्ना बंदे दे पुत नहीं बनना, इन्ना दे उत्ते सुठो प्याले। इख्तियार किसको दिया गया? उस गिराए हुए फरिश्ते को इख्तियार दे दिया गया है। क्या करना है? लिखा है गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। अब यह अथाह गड़ा, इसको समझिए इबलीस की कितनी जान निकलती है इससे। लूका की इंजील को देखिए 8 बाब और उसकी आप 29 आयत से पढ़ लें। वो पढ़ने वाला तो 26 से पढ़ लें। ग्रासीनियों के इलाके में जा पहुंचे। यहां से फिर वो ग्रासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला। जैसे ही वो ग्रासीनियों के इलाके में पहुंचा तो एक मर्द मिला जिसमें बदरू है। अब भी आज भी वो अगर महसूस करे तो वो आज उतरा है। अगर आप महसूस करें तो आज भी वो उतरा है। हमारे इलाके में, हमारे यहाँ, हमारे घर में, हमारे चर्च में आज वो कलाम की सूरत में उतरा है। आगे हालत क्या है? एक बंदे में एक में बदरू हैं। न जाने वो कौन है जिसमें बदरुएं हैं, क्योंकि यीशु आज आया है हमारे यहाँ। क्या लिखा है? जिसमें बदरूहें थी। और उसने किया क्या है? और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने। क्या किया है? कपड़े ना पहने। ये मुद्दत कितनी है? बड़ी मुद्दत। जब से ये बागे अदन से निकला है इसने आज तक कपड़े नहीं पहने। तब से ये नंगा घूम रहा है। ये आदम, ये बंदा तब से नंगा घूम रहा है। बड़ी मुद्दत से इसने कपड़े नहीं पहने हैं। ये बदरू गिरफ्तार है। इसको इबलीस ने गुमराह कर लिया है।
बड़ी मुद्दत से इसने कपड़े ना पहने थे और वो घर में और वो वापस बाग में नहीं आया है, वो वापस घर में नहीं आया है। रहता कहाँ पर है? बल्कि कब्रों में रहा। ये मुर्दों में रहता है, ये नजासत वाली जगह पे रहता है, ये उस जगह पे रहता है जहां पर सिर्फ हड्डियां, नापाकी, गंदगी है, उसके अलावा कुछ नहीं। नंगा वहां पर रहता है, कब्रिस्तान के अंदर है। और यीशु उतरा है आज उसको शिफा देने के लिए। आप में से कोई भी हो सकता है जो आज इस फीलिंग को ले सकता है, जो आज इस फीलिंग को कि वो लंगड़ा या अंधा, वो नंगा मैं ही हूं जो आज तक मैं कब्रिस्तान में रहा, जो मुर्दों में रहा। कब्रिस्तान मुर्दों की जगह, और जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मुर्दे हैं। आज तक अगर नंगे घूमे हैं, मुद्दत से कपड़े नहीं पहने हैं, तो यीशु आज आया है इस बंदे को ठीक करने के लिए। आगे क्या लिखा है? वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, उसके आगे गिरा, बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु हक ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तेरे साथ क्या काम है? ये बंदा कह रहा है या अंदर से कोई और कह रहा है? ये जानता है ये यीशु है। बदरूहें आज जो यहां पर हैं वो जानती हैं कि सामने यहां पर कौन कलाम कर रहा है। उनको पता है कि ये कलाम यीशु है, ये कलाम यीशु है, और वो भी ये भी जानती कि ये खुदा ताला का बेटा है। आगे क्या लिखे? तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना, तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना। इनको पता है कि यीशु अजाब में डालेगा, इनको, लेकिन इंसान को पता नहीं। यीशु को देखते ही इन्हें समझ में आ जाता है कि आज अजाब में जाएंगे, लेकिन इंसान चर्च में आकर भी, कलाम के सामने खड़ा होकर भी ये फील नहीं करता है कि मैं अजाब में चला जाऊंगा। अगर मैं बदरूहों के कंट्रोल में रहा तो मैं अजाब में मार दिया जाऊंगा, क्योंकि जो बदरूहों का हेड है उसको कुंजी दे दी गई है उनको खोलने के लिए, जो आगे जमीन का सत्यानाश करेंगे, जो और तबाही फैलाएंगे। एक अकेला हमसे संभला नहीं है। आज तक 6000 साल होने को हैं, एक अकेला नहत्ता हमसे पकड़ा नहीं गया है। सोचिए जब ये अथाह गड़े वालों को निकाल के बाहर निकालेगा, क्या तहलका होगा जमीन के ऊपर, क्या तबाही मचेगी जमीन के ऊपर। एक अकेला ये कर रहे हैं, और इसके साथ छोटे छोटे फरिश्ते जो उसके बच्चे हैं, उसके छोटे बचूंगड़े जो उसके साथ काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी फुर्तियां करके हमें जीने नहीं देते हैं। सोचे जब बड़े निकलेंगे, इस इबलीस से भी बड़े ताकतवर जो फरिश्ते खुदा ने बांध के रखे हैं, जब उनको छोड़ा जाएगा, इस जमीन पर क्या बर्बादी होगी। और जो नहीं मान रहे आज कलाम को, उनके साथ ये क्या कुछ करेंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था, वो नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था। उसने उसको बदरूहें पकड़ती हैं, मरोड़ती हैं, तरोड़ती हैं और अजीब बंदे की हालत कर देती हैं। हालत अजीब कर देती है। बंदा बंदों में रहकर भी अपने आप को बंदों में शामिल नहीं करता है, और ये यीशु को पसंद भी नहीं करता। यीशु के बारे में जानता है यीशु कौन है, ये खुदा का बेटा है, लेकिन उसकी मानने को तैयार नहीं। पता है कि ये अजाब में डालेगा, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं। आगे पढ़िए।
और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को क्या करता? तोड़ डालता। बदरू गिरफ्तार को जितनी मर्जी रस्सियों से बांधा जाए, ये रस्सियां तोड़ देता है। इसको कलाम की रस्सियों से बांधने की कोशिश करो, ये कलाम भी तोड़ देता है। ये इतना ताकतवर हो जाता है। कलाम अपने ऊपर रखना पसंद ही नहीं करता। कलाम को अपने ऊपर रखना, जितनी मर्जी रस्सियों से इसको जकड़ दो, कलाम की रस्सियों से पकड़ लो, ये उनको भी तोड़ देता है, क्योंकि उनको बेमायनी जानता है, क्योंकि कलाम के साथ इसकी बनती नहीं। जो जिंदगी दे सकता है उसको ये अपने ऊपर रखना नहीं चाहता। ज़बूर 2 में लिखा है, आओ हम उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार देंगे। नहीं चाहिए आपका कलाम, हमें चाहिए तो सिर्फ मौत चाहिए। और यहां पर क्या लिखा है? रस्सियों को जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बियाबानों में बगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर। क्या कहा? जीने क्यों नहीं देता है? कहने को तो बदरू लिखा हुआ है, लेकिन अंदर पूरे का पूरा लश्कर बैठा हुआ है। देखने को एक बदरू नजर आती, देखने को शायद ये खुदगर्जी की बदरू है, देखने को शायद ये नाफरमानी की बदरू है, देखने को शायद ये ढीठपन की बदरू है, लेकिन याद रखिए ये पूरे का पूरा लश्कर है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। पूरे का पूरा लश्कर कलाम की नाफरमानी करने पर आमादा करता है। किसी भी एक हुक्म को मानने नहीं देता है। यह खुदा को भी मानने नहीं देता है और खुदा की भी मानने नहीं देता है। कहने को तो एक स्पिरिट है, देखने को तो एक बात है, लेकिन पूरे का पूरा लश्कर अंदर बैठा हुआ है। और आगे क्या लिखा है? उसने कहा, लश्कर। उसने क्या कहा? लश्कर। क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी, एक नहीं बहुत सी बदरूहें थी। आगे, और वो उसकी मिन्नत करने लगा। क्या करने लगा? मिन्नत करने। किस बात के लिए? कि हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म ना दे, क्योंकि इन्हें पता है अथाह गढ़ा अजाब की जगह है। बदरूहें इस अथाह गढ़े से डरती है। उन्हें पता है कि हम कैद कर दिए जाएंगे, उन्हें पता है हम मार दिए जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब इस स्टोरी को पकड़ के देखिए, जब यीशु जमीन पर था ये खुले हुए थे। जब यीशु जमीन पर था ये बदरूहें खुली हुई थी। और अथाह गढ़े में जाने से डरती है। हमें वहां पर जाने ना दे, क्योंकि अगर वहां पर चले गए तो हम वापस काम नहीं कर सकेंगे। और आगे लिखा है, वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनमें जाने दे। उसने जाने दिया, अथाह गढ़े में नहीं डाला, क्योंकि इन्होंने तबाही मचानी है। लोग नाफरमान रहेंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे और वो पहुंचाने देगा, क्योंकि लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। आज जितने बदरू गिरफ्तार लोग हैं, अगर आप पुराने यादनामे को पकड़े, संसार कर देने का हुक्म था। पुराने यादनामे में जिसको बदरू पकड़ती थी वो खुदा की तरफ से लानती शख्स होता था, उसको संसार कर दो। ये वाज़े दलील है कि ये शैतान का पैरोकार हो चुका है और खुदा की तरफ से लानती हो चुका है। आज कितने लानती हैं, चर्चों के चर्च भरे हुए हैं। इन लानतियों से बदरूएं जान नहीं छोड़ती। उसकी वजह पीछे क्या है? खुदा के ताबे होना पसंद नहीं करते। बदरूहों में जकड़े रहना तो पसंद करते हैं, तकलीफ में रहना तो पसंद करते हैं, तकलीफ देना तो पसंद करते हैं। ना खुशी लेते हैं ना खुशी देते हैं, खुदा के आगे नहीं झुकते हैं। तकलीफ में रहना पसंद करते हैं, तकलीफ देना पसंद करते हैं,
लेकिन खुदा को खुश करना पसंद नहीं करते। तो ये बदरूहें तो डर रही, हमें था गड़े में जाने ना दे, सूरों में भेज दे, क्या करेंगे? लिखा है बदरूहें उस आदमी से निकलकर सूरों के अंदर, और आगे क्या लिखा है? गौल कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा, डूब मरा। लेकिन आज का बंदा डूब के मरना भी नहीं चाहता है। मेरा ख्याल आज सारे सूरों को डूब के मर जाना चाहिए जो आज तक कलाम की धज्जियां उड़ाते आए हैं, जो कलाम सुनकर उसको बेइज्जत करते आए हैं। आज तमाम सूरों को कलाम सुनकर मर जाना चाहिए कि हमने तो इन बदरुओं को गले लगा कर रखा हुआ था, पर ये सूअर भी इनको अपने अंदर रखना पसंद नहीं करते हैं। मर तो गए हैं पर उनको जिस्म इस्तेमाल करने नहीं दिया है। सूरों ने मर गए हैं पर अपना जिस्म इन बदरुओं को इस्तेमाल करने। आज का इंसान इन सूरों से बदतर है कि जो शैतान को अपने अंदर रखना पसंद करता है और उसे इस्तेमाल करने देता है खुदा के खिलाफ। हमसे तो वो सूअर अच्छे हैं, शायद हमें सूअर पैदा होना चाहिए था। कम से कम इन बदरुओं को तो अपने अंदर ना रखते, लेकिन हमने बदरुओं को पाला हुआ है। हम बदरुओं को पाल कर चर्च में बैठते हैं, बदरुओं को अपने अंदर रखकर चर्च में बैठते हैं, इसलिए कलाम की धज्जियां उड़ाते हैं, कलाम का लिहाज नहीं रखते हैं। पानी में डूब के मर जाना चाहिए। खुदा की गैरत को ललकारते हैं। एक सेकंड नहीं लगाया इन्होंने, ये कराड़े मारता हुआ झील के अंदर चला गया, डूब के मर गया है। लेकिन शायद हम उनसे बदतर हो चुके हैं। कलाम भी पढ़ते हैं और बदरूहों को भी अपने अंदर रखते हैं, कलाम भी सुनते हैं और बदरूहों को अपने अंदर से निकलने भी नहीं देते। इतने खुदगर्ज हो चुके हैं। हमें इन बातों को समझना चाहिए, इन बातों को पकड़ना चाहिए। मैं किस कंडीशन में हूं, किस कंडीशन में से गुजर रहा हूं। सोचिए, ये छोटी बदरूहें अगर इतना तंग करती हैं तो जिसको ये कुंजी दी गई है, इसने क्या आते ही करना है? पूरे सूरज को तारीख करके रख देगा और हवा को तारीख करके रख देगा। इतना अजाब का धुएं के अंदर ये जिंदगी बसर कर रहे हैं, इतना तकलीफ के अंदर ये जिंदगी बसर कर रहे हैं। तकलीफ में है, धुआं निकल रहा है, और जैसे ढक्कन खोला है तो अंदर से क्या निकला है? धुआं निकला है। निकला है या नहीं? आम में से भी निकला है या नहीं? जब ये धुआं बाहर निकलेगा, ये आते ही नुकसान पहुंचाएगा। आते क्या करेगा? ये नुकसान देगा और ऐसा ऐसा जहर निकालेगा कि बंदों को 5 महीने तक सुकून मिलने वाला नहीं। ऐसा जहर 5 महीने तक सुकून मिलने वाला नहीं है। और समझिए इस बात को, इब्लीस इसमें जाने से डरता है। इब्लीस इस अथाह गड्ढे में जाने से डरता है, पर शैतान के जो फर्जंद बन चुके हैं आज वो नहीं डरते हैं। ये सिर्फ अभी तारीख गार में बंद है और उसके अंदर की हालत क्या है? ये धुएं से भरा हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है, जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बायस सूरज और हवा तारीख हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। निकला क्या गड्ढे से? धुआं, और धुएं से पैदा क्या हुआ? टिड्डियां। देखने में दुनिया में साइंसदान यही तस्वर करेंगे शायद जमीन से कोई लावा फटा है। देखने में, रिसर्च में यही नजर आएगा
कि शायद किसी जगह पर जमीन से लावा फटे और धुआं जमीन से निकले, लेकिन उस धुएं के असरात क्या निकलेंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। आज कितनी बीमारियां, कितनी तकलीफें इस जमीन में से बाहर आ रही हैं, और लोग क्या समझ रहे हैं ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज ने कर दिया, फलां चीज ने कर दिया। साइंसदान भी चाह कर इनको पकड़ नहीं सकते। खुदा के रूह के सिवा इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। आज जितनी बीमारियां जमीन पर हैं ये सारी की सारी बदरूएं हैं, ये सारी की सारी बदरूएं हैं। गूंगा कर देने वाली, बहरा कर देने वाली, अंधा कर देने वाली, दिल के मर्ज लगाने वाली, आपको मार देने वाली, ये सारी की सारी बदरूहें हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है। बच्चा पैदा ना होने देना, बच्चा पैदा कच्चा फल गिर जाना, बच्चा पैदा होकर मर जाना, ये सारे का सारा सेटअप बदरूहों का है। लेकिन शायद वो बात हम पर फिट आती है। मेरे लोग अदमे मार्फत से तालीम को सुनना पसंद नहीं किया है, बाइबल के पास आना पसंद नहीं किया है, अपने आप को उस अजाब में डलने से बचाया नहीं। यीशु का पता है, कलाम का पता है, लेकिन जहां पर तकलीफ होती है वहां पर झुकने का पता नहीं कि खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे यहां से तकलीफ आ रही है। जो कुछ भी निकला है इसके निकलने का कारण किसी इबलीस के पास, किसी गिरे हुए फरिश्ते के पास पूंजी आ गई है, उसको इख्तियार दे दिया गया, खोल ले, जो करना है तू कर ले। और ये अपने से बड़े बड़े ताकतवरों को निकालेगा, अपने से। इसलिए अफसोस लिखा हुआ है, 3 दफा अफसोस लिखा हुआ है, क्योंकि ये अकेला ईमान नहीं था, अकेले ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। अब तो इसके साथी जो हनूक की किताब के मुताबिक हैं 200 फरिश्ता, इससे भी बड़ा निकलने वाला है, इससे बड़ा, जो इससे बड़े फरिश्ते वो 200 के करीब हैं, जिनको ये अथाह गड्ढे से बाहर निकालेगा। और ये इस कदर गुस्से के साथ निकलेंगे, यूं महसूस होगा धुआं निकल रहा है। जब बंदा गुस्से में होता है ये कंडीशन होती है, बंदा आग से जल रहा होता है, धुएं से जल रहा होता है, और ये इतने कहर से निकलेंगे, इतने गुस्से से निकलेंगे, आते ही पूरी दुनिया में तारीकी फैला देंगे, सूरज की रोशनी बंद कर देंगे, दूसरे मायनों में यीशु की रोशनी बंद कर देंगे, तीसरे मायनों में कलाम की रोशनी को क्या करेंगे, कलाम की रोशनी जिंदगी में आने। तो अगर ये हमारे साथ मामला है तो समझें आपके लिए अथाह गड्ढे से फरिश्ते बाहर निकल चुके हैं। अगर ये आपको कलाम पर अमल नहीं करने देते हैं, आप छोटी बदरूहों के कंट्रोल में नहीं हैं, छोटी बदरूहों के कंट्रोल में, बड़ी बदरूहें बड़े सरदारों के कंट्रोल में। ये इतने ताकतवर हैं, आपको कलाम पर अमल नहीं करने देंगे, कलाम को जिंदगियों में तारीक कर देंगे। और हवा में इस्तकबाल करना, ये आपकी हवा को तारीक करके रखें। तो हवा तारीक क्या है? हवा तो नजर ही नहीं आती यूं तो, लेकिन ये भी तशबीहात के अंदर ये फरिश्तों को यानी कि मुकद्दसीनों को भी तारीख करके रखते हैं। ये हमें तारीख करके रख देंगे, हमें अंधेरे के अंदर ले जाएंगे, और जब कोई अंधेरे में चला जाएगा तो उसकी ताकत क्या बताई गई, कितना ताकतवर है। लिखा है उन्हें बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 7वीं आयत को पढ़िए। और उन टिड्डियों की सूरतें, उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी। कितने ताकतवर है? जितना घोड़ा ताकत अपने अंदर रखता है, इस कदर ये ताकत अपने अंदर रखेंगे। देखने को क्या है? टिड्डी।
घोड़े की पूंछ से जहर निकलता है? घोड़े की पूंछ से जहर निकलता है? नहीं, वो फर्क तरीका है। इस घोड़े की दुम बिच्छू की लगा दी गई है। ताकत इसमें घोड़े की है, पूंछ इसकी बिच्छू की। अभी आपने इसका हुलिया देख लिया, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए, लड़ाई के लिए मतलब ये तैयारी के अंदर है। नंबर 1 पर टिड्डियों की तरह नजर आते हैं, नंबर 2 पर घोड़ों की ताकत है, नंबर 3 पर लड़ाई के लिए तैयार है, नंबर 4 पर उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे। यानी कि बादशाह है। ये बादशाह की तरह नजर आते हैं, ये हुकूमत कर रहे हैं। और आगे, और उनके चेहरे आदमियों के बंदे दा मुंह बंदे दा तो वाल औरतों के सिर, वाल। औरतों के सिर। आज जितने बंदे अपना मुंह बंदों की तरह दिखाते हैं और बाल बीबियों की तरह रखते हैं, ये अथाह गड्ढे से निकली हुई जहन्नम की बदबूएं हैं जो जमीन पर घूम रही हैं। ये 100% दुरुस्त है। जितने लड़कों को आप रखे लंबे बाल रखे हुए देखो, आपने आज के बाद समझ लेना है ये अथाह गड्ढे से जहन्नम से बदबू निकल के बाहर आई हुई है। और ताकत अपने अंदर इतनी रखती है, घोड़े जैसी। बात करके देखोगे, बिच्छू जैसा जहर इनके अंदर है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, इसका फैसला आपने उस बंदे के साथ मिलकर करना है। ये बदरूहें आज जमीन पर खुली हुई हैं। आज के जमाने में इतना कलाम सुनने के बाद भी असर क्यों नहीं होता है, मैं आज आपको उसकी वजह दे रहा हूं। हम उस अफसोस में से गुजर रहे हैं। हम पर अफसोस कि सूरज हमारी जिंदगियों में तारीक नजर आता है। जब भी कलाम सुनते हैं, अपने आप को अंधेरे के अंदर पाते हैं। खुदा के फजल को देखिए, खुदा की मेहरबानी को देखिए कि वो किस कदर हमें प्यार करता है और इस तारीकी में से बाहर रोशनी में लेके आता है। ये खुदा का फजल है। और आगे क्या लिखा है? और बाल औरतों के से, और दांत बब्बर के। ये हुलिया है। और आगे क्या लिखा है? उनके पास लोहे के से बख्तर है और उनके पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी दुम्में बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक भी थे। उनकी दुम्मों में 5 महीने तक आदमियों को जर्र पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड्ढे का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलून। ये उनका बादशाह है। अब इसकी 2-3 तफसीरें हैं। नंबर 1, पहली तफसीर तो मैं आपके सामने पिछले घंटे से आपके सामने रख रहा हूं। ये रूहानी मायने में आपके सामने रख रहा हूं। आपको दिखा रहा हूं कि रूहानी मायनों में ये किस कदर निकले हुए हैं और पूरी दुनिया को तारीख कर चुके हैं। सूरज को तारीख कर चुके हैं। मुकद्दसीनों के साथ जंग करते, उन पर गालिब आते हैं। दूसरी बात, इनके जो मैंने एक आज छोड़ी थी बीच में, वो खास बात थी, वो एंड पे पढ़ानी थी। जो यहां पर लिखा है, उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक अजियत देने का इख्तियार था। जब फरिश्ते को कुंजी दी गई, लूसीफर को जो आसमान से गिराया गया है, उसको कुंजी दी गई है और उसने अथाह गड्ढे से उन बदरूहों को निकाला है काम करने के लिए, क्योंकि ये पिछले 6000 सालों से काम करता आ रहा है और इसकी पावर बहुत कम हो चुकी है। इसकी पावर कम हो चुकी है क्योंकि हम जो दुआएं करते हैं, छोटे छोटे मुकद्दसीन दुआएं करते हैं, बड़े मुकद्दसीन दुआएं करते हैं, तो ऐसा करने से इसकी पावर कम हो चुकी है। लेकिन अब इसको इख्तियार दिया गया है, अपनी मदद के लिए अपने बंदों को बुला ले। अपनी मदद के लिए जब ये निकलती है, बदरू निकलती है,
तो वापिस जब आती क्या करती है? साथ और को, क्योंकि ये कमजोर होती है तब निकलती है, कमजोर होती है तब निकलती है, और जब वापिस आती है तो पहले से 7 गुना ज्यादा ताकतवर होकर आती है। आपको याद है जब दानियल के दौर में उस आग को भड़काया गया था तो पहली आग से कितनी ज्यादा बड़ी है? 7 गुना ज्यादा। ये कुली है। खुदा जब इनको आग में डालेगा तो उससे पहले उनको इख्तियार देगा आपने वो भी बंदे ले आओ ताकि तुम्हारी पावर ज्यादा बने, ज्यादा काम कर लो, क्योंकि मैं जब आपको आग में डालूंगा तो पहले वाली आग से 7 गुना ज्यादा आग करूंगा। तुम्हें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि अगर मेरे वो बंदे मेरे साथ होते तो मैं कामयाब हो जाता। तेरे दिल में कोई ख्याल रहना नहीं चाहिए। ये चाबी पकड़, कुंजी ले और अथाह गड्ढे से अपने सारे साथियों को बाहर निकाल ले। लेकिन याद रखिए पीछे मास्टर प्लान खुदा खुद है। खुदा इनको इजाजत देगा तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि अदालत का वक्त करीब आ चुका है। यूं समझे अदालत में से गुजरा जा रहा है, बजाय इसके कि अथाह गड्ढे से निकलकर ये लूसीफर को जवाब देते भाई तेरे नाल मिल के ते सानू वेख की बने हैं, जा असी तेरे नाल नहीं है। होना क्या चाहिए था? जब से तेरी बात मानी है तब से मुसीबत में पड़े हुए, तब से रोना है, तकलीफ है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, भूखे मर रहे हैं। तेरी बात मानकर सिवाय बेइज्जती के मिला ही क्या है? आज के बाद हम तेरे साथ नहीं है, तूने हमें खोल दिए, हम वापिस खुदा के पास जा रहे हैं और वहां पर सजदा करते खुदा को, खुदाया माफ कर दे, तूने किसी तरीके से हमें आजाद किया है, आज के बाद हम इस शैतान के साथ नहीं मिलेंगे। पर उन्होंने ऐसा गुस्से में ज्यादा है, ज्यादा गुस्से में है। आज के बाद पहले हम कलाम के 2 हिस्सों को मानते थे, एक को नहीं मानते थे, चल आज तो बाद असी कोई गल भी नहीं मानेंगे। आपको समझ आ रही बात क्या है? कि पहले हमारी जिंदगी में 1/3 हिस्सा तरीक हुआ था, लेकिन आज के कलाम के सुनने के बाद जा असी तेरी कोई गल नहीं मननी। फैसला तो हमारा होगा कि हमने इस अथाह गड्ढे को पहचान कर, अपनी जिंदगी को पहचान कर तौबा करनी है, खुदा के आगे झुकना है या फिर इबलीस के साथ झुकना है। फैसला तो हमारा होना चाहिए। और फिर आगे क्या लिखा है? लिखा है जैसे बिच्छुओं के डंग मारने से अजियत इख्तियार दिया गया, और उनको अजियत ऐसी थी, उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। बिच्छू से आदमी मरता नहीं है, बिच्छू से आदमी मरता नहीं, वो सिर्फ अजियत देता है, तकलीफ देता है। और तकलीफ कितनी? लिखा है उन दिनों में आदमी जब बंदा मौत ढूंढने लग जाए, समझ ले मुझे उस बिच्छू के डंग ने मार दिया है, मुझे बिच्छू का डंग लग चुका है, मुझे उस बदरू ने जो जहन्नम से निकली है मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। और याद रखना है आपने मरना नहीं है, ये सिर्फ 5 महीने तक तकलीफ जरूर देगा। अगर किसी को डंग लग गया है मरेगा नहीं, क्योंकि उनको ऐसा इख्तियार दिया ही। और लड़ेगा किसको? डंग किसको मारेगा? यहां पर इसको आप पढ़ सकते हैं, जिन पर मोहर नहीं है, जिन पर मोहर उनको ये डंग मारेगा। खुदा सबको ये डंग नहीं मारेगा। पढ़ ले, वापस पढ़िए, आइए जरा 4थी आयत को पढ़िए। और क्या लिखा है? नामे बाप की 4थी आयत। उनसे कहा गया उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं। इसको गौर से सुनना है, जिसके माथे पर खुदा की मोहर नहीं है। जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरूर ना पहुंचाना। कितनी चीजों को? उन आदमियों के सिवा
जिनके माथे पर खुदा की मोहर लगी हुई है। जब ये बाहर निकले या निकलते तो उनको चर्च में नजर आ जाता है, कलीसियाओं में नजर आता है खुदा की मोहर किस पर है। ये उसको डंग नहीं मार सकते हैं। डंग किसको मारेंगे? जो कलाम से बाहर है, ये उसको पकड़ेंगे, उसको डंग मारेंगे, उसको तकलीफ देंगे। वो बंदा मौत ढूंढेगा पर मौत मिलेगी नहीं। ये साबित करने के लिए कि तूने कलाम से बेवफाई की है, तूने खुदा से बेवफाई की है। और जब ऐसा होगा, हकीकत में भी फिर से एक दफा ऐसा होने वाला है। ये तो मैंने अभी तक आपको रूहानी पहलू बताया, लेकिन जिस्मानी पहलू में भी आप देखेंगे ये सिस्टम दुनिया में चलेगा। आप बदरूहों को अपनी आंखों के सामने, ये जो हुलिया मैंने आपको दिया है, इनमें चलता फिरता देखेंगे। जिस्मानी तौर पर उनकी कंडीशन देखेंगे, उनको आप ऐसा ही पाएंगे। लेकिन नंबर 3 पर चूंकि आगे छठी मोहर है या छठा नरसिंह है, उसमें आप जंग को देखेंगे। ये जंगी माहौल है जो जमीन पर कायम किया जाएगा। आदमियों को मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए जमीन पर एक जंग बर्पा कर दी जाएगी और वो तमाम लोग मरेंगे, तकलीफ में से गुजरेंगे जो आज खुदा के कलाम को नहीं मानते, जिनके माथे पर मोहर नहीं है, वो तकलीफ में से गुजरेंगे। पर याद रखिए, जिनके माथे पर मोहर होगी वो आसमान पर होगी। जिनके माथे पर मोहर होगी आसमान पर होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम चूंकि बनी इसराइल कौम के लिए है, ये सारे का सारा बनी इसराइल कौम के लिए है। गैर कौम से दुल्हन आसमान पर पहले से जा चुकी है और जो नीचे लोग रह चुके हैं उनके हाथों पर और माथे पर इब्लीस अपनी मोहर लगाएगा। उनके माथे पर, हाथों पर इब्लीस अपनी मोहर लगाएगा और साथ ही साथ में खुदा 1,44,000 जो बनी इसराइल कौम में से अलग किए गए हैं, खुदा उन पर अपनी मोहर लगाएगा। उनको ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाकी सारी दुनिया को ये तकलीफ में से गुजारेंगे और खुदा गुजरने देगा, क्योंकि ऐसे लोगों ने कलाम को रद्द किया है। तो मैंने 2 चीजें आपके सामने रखी हैं। रूहानी मतलब हमारे पास से गुजर रहा है, हम उस रूहानी तौर पर उस अफसोस में से गुजर रहे हैं। और तमाम वो लोग जो कलाम को रद्द करते हैं, आज वो तकलीफ में से गुजर रहे हैं। कितने बीमार हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, मौत मांग रहे हैं, पर मौत इनको मिलने वाली भी नहीं है। तरसेंगे, मरेंगे। आप देखते कई लोग कहते जी वेंटिलेटर से वापस आ गया है, वेंट से वापस आ गया। कैसे वापस आया? क्योंकि ऑर्डर मौत का नहीं है, ऑर्डर तकलीफ देने का है। और तकलीफ देकर खुदा वापस लेके आ रहा है। समझ जाओ, बदल जाओ, दुरुस्त हो जाओ। और ऐसा जब जमीन पर फिजिकली तौर पर होगा तो लोग यूं ही समझेंगे कोई आतिशफिशां फटा है और जमीन पर टिड्डियां निकल आई हैं जमीन पर। लेकिन तब ये टिड्डियां नहीं होंगी, तब ये बदरूहें होंगी जिन्होंने टिड्डियों का रूप धारा हुआ है। कोरोना निकला, किसी को कानों कान समझ नहीं आई है ये हुआ क्या है। वैक्सीन बनी, उसका कोई फायदा फूदा भी कोई नहीं है। लगाएंगे फिर भी कोरोना लड़ेगा, नहीं लगाएंगे फिर भी लड़ेगा। दरमियान में बात रख दीजिए 10% ये काम करेगा, ये कितना करेगा मुझे नहीं लगा, लेकिन उसका प्रॉपर कोई भी किसी को हिसाब नहीं लगा कि वो क्या था। वो तो कितने साल हो गए, 2 साल हो चुके, लेकिन इनका टोटल 5 माह का टाइम है। 5 माह में ना तो कोई वैक्सीन बनेगी, ना कोई अद्वियात शामिल होंगी। हाँ, लोग अपनी तरफ से दवाई खाते फिरेंगे, लेकिन शिफा मिलने वाली किसी को नहीं है। ये 5 महीने के बाद खुद ब खुद फारिग हो जाएगा, क्योंकि इनको टाइम सिर्फ 5 महीने का दिया जाएगा। इसलिए दिया गया ताकि तकलीफ में से गुजरे, एहसास दिलाने के लिए कि हमने कलाम के साथ क्या किया है।
हमने कलाम का कितना मजाक उड़ाया है। और ऐसा होता है जब बंदा तकलीफ में से गुजरता है, दुख में से गुजरता है, फिर उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। आपका सर दर्द होता है या बुखार हो जाए, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे बाकियों का इल्म नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं मर चला, तो खुदा माफ कर दे। फिर गलतियां सामने आती, तू भी गलत कीता, तू भी, खुदा मैनू माफ कर दे, एक बारी माफ कर दे बस। तो मैं कहता हूं शायद ये हमें हर रोज बुखार चढ़ना चाहिए, ऐसा बुखार हर रोज चढ़ना चाहिए जिससे हमें अपनी गलतियां नजर आती रहें और हम हर रोज माफी मांगते रहें, हर रोज बेदार रहें, हर वक्त तैयार रहें, क्योंकि यस्सु आ चुका है, आने वाला नहीं। यस्सु आ चुका है। मैंने शुरू में कह दिया था, हवा में इस्तकबाल सिर्फ लिखा हुआ है, अगर आपने उसका इस्तकबाल कर लिया है आप हवा में पहुंच चुके हो। अगर हवा में पहुंच चुके हो, ये टिड्डियां आपको तारीख करने की कोशिश करेंगी, ये टिड्डियां तारीख करने की, लेकिन हमने यस्सु के फजल से इनको अपने पांव के नीचे कुचलना है। ये टिड्डियां क्या, टिड्डियों का बाप भी जो तबाह करने वाला, जिसको लिखा है इब्रानी में अब्दून लिखा हुआ है, अब्दून का मतलब बर्बाद करने वाला है, अपलून का मतलब भी बर्बाद करने वाला है। तो ये अब्दून इब्रानी में लिखा हुआ है और दूसरा यूनानी में लिखा हुआ है, यानी कि ये इब्रानियों पर भी ऐसा ही होने वाला है, यूनानियों पर भी ऐसा ही होने वाला है। जो गैर कौम से दुल्हन है वो ऊपर चली गई है, और जो बाकी रह गए सुस्त कवारियां, जिनकी बाद में आंख खुली कि तेल अभी नहीं है, उनको ये तकलीफ देगी, एहसास दिलाएगी कि तब तुझे पैगाम पर पैगाम दिया जाता था, तूने अपनी कुप्पी में तेल भरा क्यों नहीं था, तू दूल्हे के साथ गई क्यों नहीं अंदर। अजियत में से गुजारे, अजियत में जाना है, बचना है, ऊपर जाना है आराम के साथ। उस मुकाशफा की किताब के मुताबिक दूल्हे की बीवी ने, बर्रा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, चमकदार उसने सूट पहन लिया है। चमकदार सूट पहनकर खुशियों में जाना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, ज़ियाफत में जाना चाहते हैं। हमारा फैसला है, और फैसला अभी करना है, अभी करके बदलना है। नहीं बदले तो कभी भी नहीं बदले। खुदा को दुख देना है, अपने आप को दुख देना है, फैसला हमारा है। बदरूहों को अपने अंदर रखना है या उस सुअर की तरह डूब के मर जाना है, फैसला हमारा है। कलाम की धज्जियां उड़ानी है या कलाम का लिहाज रखना है, फैसला हमारा है। हर चीज ओपन आपके सामने है, हर चीज का फैसला आपके सामने है, डिसीजन आप पर है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। और फिर लिखा है, याद आ रहा है निगहबान के बारे में लिखा है, निगहबान अगर तलवार को आता हुआ देखे और अगर वो खामोश हो जाए तो जो लोग मरेंगे उनका बदला निगहबान से लिया जाएगा। पर अगर निगहबान लोगों को जगा दे कि तलवार आ रही है, दुश्मन आ रहा है, अगर वो सोए रहे तो तू बच गया क्योंकि तूने आगाह कर दिया। तो मैंने आगाह कर दिया, जो मेरे दिल में था, जो मुझे दिया गया है, मैंने आपके सामने रख दिया है। आपने हलाक होना है तलवार से, आपने बचना है, फैसला आपका है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे खुदा उनकी हजूर।